जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और वास्तव में मित्रों आज हमारे बीच और इस विद्यालय प्रांगण और विद्यालय को अपने जो है शिक्षा जगत में अपने शिक्षित ज्ञान से अपने इस विद्यालय को उठा रहे हैं। इस ग्रामीण अंचल का जो है विद्यालय है, इस विद्यालय को शिक्षा की ओर बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज मास्टर प्राइमरी पाठशाला के मास्टर साहब हैं अली इलियास जी, और एक कवि भी हैं जो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। तो आज मैं चाहूँगा मास्टर साहब से कि एक छोटी सी कविता से अपने जो है इस विद्यालय प्रांगण को उत्साहित कर दीजिए, और बच्चे भी उत्साहित हो जाएंगे आपकी ओजस्वी वाणी सुनकर। तो अब हम आपसे जो है कुछ सुनना चाहेंगे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विद्यालय में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध मनीषियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारा देश हमारी पहचान है, जैसे हमारा नाम हमारी पहचान है वैसे हमारे देश की भी एक पहचान है, और हमारे देश की पहचान है वो ये तिरंगा झंडा। मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि तिरंगे को ही मैं अपनी सदा पहचान लिखूंगा, तिरंगे को ही मैं अपनी सदा पहचान लिखूंगा, मैं अपने मुल्क की मिट्टी को अपनी जान लिखूंगा, मैं अपने मुल्क की मिट्टी को अपनी जान लिखूंगा। और कोई कुछ भी लिखे मजहब भरी अंगार की बातें, मैं अपने दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं अपने दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखूंगा। और है ईश्वर एक लेकिन उसके कितने नाम होते हैं, नमस्ते से सलाम वालेकुम सुबह शाम होते हैं। और हमारे मुल्क में सदियों से एक मजहब भी ऐसा है कि जिसके दिल में अल्लाह धड़कनों में राम होते हैं, कि जिसके दिल में अल्लाह धड़कनों में राम होते हैं। मैं एक छंद समर्पित करता हूँ। वैसे सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी पंक्तियाँ शुरू करता हूँ, लेकिन चूँकि आज गणतंत्र दिवस है इसलिए जो है तिरंगे को समर्पित किया है। तो एक छंद सुनिएगा कि मेल जोल बना रहे देशवासियों के बीच आपस में भाईचारा प्यार मांगता हूँ माँ, मेल जोल बना रहे देशवासियों के बीच आपस में भाईचारा प्यार मांगता हूँ माँ। और जितनी चादर पैर उतना पसारूं, बस अपनी औकात अनुसार मांगता हूँ माँ। और झूठ को ही झूठ और सच को ही सच लिखूं, झूठ को ही झूठ और सच को ही सच लिखूं, लेखनी में यही पैनिधार मांगता हूँ माँ। और हे माँ शारदे हमारा देश खुशहाल रहे, इतनी फिजाओं में बहार मांगता हूँ माँ। हे माँ शारदे हमारा देश खुशहाल रहे, इतनी फिजाओं में बहार मांगता हूँ माँ। और माँ भारती से क्या मांगता हूँ कि हमसे हमारा कोई जीत कर खुश है तो अपनों से मिल सदा हार मांगता हूँ माँ। किंतु यदि शत्रुओं को जीत का गुमान है तो हाथ में बंदूक तलवार मांगता हूँ माँ। और जब कभी भारत की सीमाओं पे आँच आए, देश का स्वरूप खूंखार मांगता हूँ माँ। और बस एक बार मांगता हूँ और आखिरी लड़ाई यार पार मांगता हूँ माँ। बस एक बार मांगता हूँ और आखिरी लड़ाई यार पार मांगता हूँ माँ। और चूँकि अब जो है बात शुरू ही कर दिया है तो कुछ कह करके ही जो है अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस देश में 2 तरह के गद्दार हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर। मैं देश के भीतरी दुश्मनों के लिए कहना चाहता हूँ कि अपना होते हुए पड़ोसी को जो अपना बाप कहेंगे, इन
इन दोनों दुश्मनों को मैं नाजायज़ मानता हूँ और देश के भीतरी शत्रुओं के लिए मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि अपना होते हुए पड़ोसी को जो अपना बाप कहेंगे, ऐसे गद्दारों को हम तो आस्तीन का सांप कहेंगे। और इन सांपों को पाल पोस कर दूध पिलाना बंद करो। वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप कहेंगे। वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप कहेंगे। और देश के बाहरी शत्रुओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे एक सवाल किया कि ये बताओ कि एक मुसलमान होने के नाते कश्मीर के बारे में भारत पाकिस्तान के संबंधों के प्रति तुम्हारा क्या नज़रिया है। हमने कहा कि हमें इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया लगभग जितने भी वर्ष हुए, हमने अपने आप को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिवाय इसके कि हमारा वतन हिंदुस्तान है। अपने घरों में रहिए हिंदू बनकर रहिए, अपने घरों में रहिए पाकिस्तान वो मुसलमान बनकर रहिए, लेकिन अपने घरों से बाहर जब सड़कों और गलियों में निकलिए तो इंसान बनकर रहिए। और जहाँ तक कश्मीर के बारे में भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात है, लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान भाई भाई हैं, लेकिन मेरी नज़र में भारत पाकिस्तान का भाई नहीं बल्कि बाप है और पाकिस्तान भारत की नाजायज़ औलाद है। नाजायज़ औलाद कभी बाप की वारिस नहीं हुआ करती, और अगर होती भी है तो हम जैसे भारत के जायज़ औलाद ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी राष्ट्रानुभूति है, कश्मीर हमारी राष्ट्रीयता की एक सुगंध है। यदि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में कश्मीर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमें इस देश में रहने और जीने का कोई अधिकार नहीं। हम कश्मीर के वास्ते कहते हैं कि सलाम तुझको ऐ मेरे वतन की लाज है तू, सलाम तुझको हिंदुस्तान का ताज है तू। तो मैं एक छंद चीन के लिए समर्पित करता हूँ कि मनाएगी कब तक खैर, चीन के लिए चेतावनी दे रहा हूँ कि मनाएगी कब तक खैर बकरे की अम्मा चाकू गले पड़ी मिमी आते रह जाओगे। मनाएगी कब तक खैर बकरे की अम्मा चाकू गले पड़ी मिमी आते रह जाओगे। और म्याऊ म्याऊ कर खिसियानी बिल्ली की तरह कूद कूद खंभानी की आते रह जाओगे। और अंगद ने पैर तेरी जमी पे जमा दिया तो, अंगद ने पैर तेरी जमी पे जमा दिया तो घिघी बांध कर घिघी आते रह जाओगे। और हम बाली हैं जो एक कांख में ही दाब लिए, चीनियों तुम चींची चींची आते रह जाओगे। हम बाली हैं जो एक कांख में ही दाब लिए, चीनियों तुम चींची चींची आते रह जाओगे। और पाकिस्तान के लिए एक छंद समर्पित करता हूँ कि एक नालायक बेटा बाप से ही मार खा के रोते बौखलाते तेरी शरण जो मांगा है, चीन की शरण जो मांगा है। एक नालायक बेटा बाप से ही मार खा के रोते बौखलाते तेरी मदद जो मांगा है। और दिल से है काला वो दिमाग से है मंद बुद्धि, कर्म से है काम चोर भाग्य से अभागा है। और नाक तेरे बूटों पर बांधे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति की विसंगतियों को बता रहा हूँ। हाँ, राजनीति की विसंगतियों को बता रहा हूँ, मैं किसी दल या किसी जो है नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कि राजनीति का दामन थामे अपराधों की चोली है, चोली चुपके से दामन के कान में कुछ तो बोली है। अपराधी फल फूल रहे हैं नोटों की फुलवारी में, नेता खेला खेल रहे हैं वोटों की तैयारी में। अपराधों का उत्पादन है राजनीति के खेतों में, फसल इसी की उगा रहे नेता चम्मचों चहेतों में। नाच रही है राजनीति अपराधियों के प्रांगण में, नौकरशाही नाच रही है राजनीति के आंगन में। भ्रष्टाचारियों का विकास जब दिन प्रतिदिन ऐसे होगा, सत्यमेव जयते का नारा भ्रष्ट में हो जयते होगा, सत्यमेव जयते का नारा भ्रष्ट में हो जयते होगा। और प्रत्याशी चयनित होता है जाति धर्म की गिनती पर, हार जीत निश्चित होती है भाषणबाजी बिनती पर। मुर्दा भी जिंदा होकर मतदान जहां कर जाता है, लोकतंत्र का जिंदा सिस्टम जीते जी मर जाता है। जहां तिरंगे के दिल पर तलवार चलाई जाती है, संविधान की आत्मा खुलेआम जलाई जाती है। वोटों का सौदा होता है सत्ता की दुकानों में, खुली डकैती होती है अब कोर्ट कचहरी थानों में। निर्दोषों को न्याय अदालत पुनर्जन्म में देती है, दोषी को तत्काल जमानत दुष्कर्म में देती है। शोषित जब भी अपने अधिकारों से वंचित होता है, लोकतंत्र का पावन चेहरा तभी कलंकित होता है, लोकतंत्र का पावन चेहरा तभी कलंकित होता है। और देशभक्ति की प्रथम निशानी सरहद की रखवाली है,
देशभक्ति की प्रथम निशानी सरहद की रखवाली है। हर गाली से बढ़कर शायद देशद्रोह की गाली है। जिनको फूटी आँख तिरंगा बिल्कुल नहीं सुहाता है। निश्चित ही आतंकवाद से उनका गहरा नाता है। राष्ट्रवाद के कथित पुजारी क्षेत्रवाद के रोगी हैं। सांप्रदायिकता ही उनके लिए सदा उपयोगी हैं। महापुरुष की मूर्ति तोड़ने वाले भी मुगलों जैसे, गोरी बाबर नादिर गजनी अब्दाली पगलों जैसे, मीर जाफरों जयचंदों का जब जब पहरा होता है। घर हो चाहे देश हो अपनों से ही खतरा होता है। घर हो चाहे देश हो अपनों से ही खतरा होता है। अपूत कपूत भले होंगे पर माता नहीं कुमाता है। पूत कपूत भले होंगे पर माता नहीं कुमाता है। ऐसा केवल एक उदाहरण मेरी भारत माता है। माँ की आंखों के तारे ही माँ को आँख दिखाते हैं। आंखों में फिर धूल झोंक कर आंखों से कतराते हैं। भारत माँ के मस्तक पर जब पत्थर फेंके जाते हैं, छेद करते उस थाली में जिस थाली में खाते हैं। कुछ बोलें या ना बोलें बस इतना तो हम बोलेंगे, देशद्रोहियों की छाती पर वंदे मातरम बोलेंगे। भारत माता की जय कहने से जो भी कतराते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे कह करके गुर्राते हैं। ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके उनकी नस तोड़ो, पर किसी धर्म के चेहरे को आतंकवाद से मत जोड़ो। किसी धर्म के चेहरे को आतंकवाद से मत जोड़ो। और प्रतिशोधों की चिंगारी को आग उगलते देखा है। प्रतिशोधों की चिंगारी को आग उगलते देखा है। काले धब्बे वाला उजला धुआं सुलगते देखा है। नफरत का सैलाब भरा है पागल दिल की दरिया में। भेदभाव का रंग भरा है अब भी हरा केसरिया में। गौरक्षक के संरक्षण में गाय को काटा जाता है। जाति धर्म के चश्मे से इंसान को बांटा जाता है। धरती से अंबर तक जिनकी ख्याति बताई जाती है, उन्हीं पवन सुत की भारत में जाति बताई जाती है। जातिवाद जहरीला देखा सामाजिक संरक्षण में। भारत बंद कराते देखा जातिगत आरक्षण में। हमने जिंदा इंसानों को जिंदा ही सड़ते देखा। मुर्दों को हमने कब्रों शमशानों में लड़ते देखा हमने धर्म ग्रंथ के आयत और ऋचाओं को। ना हो दंगा नहीं करेंगे आपस में चर्चाओं को। देख लिया धर्मांधी ठेकेदारों वाली पगडंडी। देख लिया है हमने मुल्ला पंडित पापी पाखंडी। धर्मांधी लिबास पहन जब मानव नंगा होता है। अमन शांत की महफिल में फिर खुलकर दंगा होता है। अमन शांत की महफिल में फिर खुलकर दंगा होता है। और इस कविता का लास्ट बंद मैं पढ़ता हूँ कि फसल बाढ़ में चौपट भी है नहर खेत भी सूखे हैं। फसल बाढ़ में चौपट भी है नहर खेत भी सूखे हैं। सबकी भूख मिटाने वाले अन्न देवता भूखे हैं। सबका महल बनाने वाले मजदूरों की छतें नहीं। पेड़ के नीचे सोते परिवारों के घर के पते नहीं। उजियारे के बिना अंधियारा कैसा दृश्य बनाएगा। फुटपाथों पर भूखा बचपन कैसा भविष्य बनाएगा। माँ के गहने बेच के शिक्षा सब पूरी करते देखा। माँ के गहने बेच के शिक्षा सब पूरी करते देखा। पीएचडी बेरोजगार को मजदूरी करते देखा। पाकीज़ा रिश्तों को हमने तार तार होते देखा। अपनी अस्मत को लुटते एक बेटी को रोते देखा। दरिंदगी वासी हैवानी लालच बुरी निगाहों में। घर में जलती बहू बहन बेटी जलती चौराहों में। और नहीं समझ में आता है अब सुबह हुई या शाम हुई। गुलामी आज़ाद हुई या आज़ादी गुलाम हुई। गुलामी आज़ाद हुई या आज़ादी गुलाम हुई। गुलामी आज़ाद हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो है हमारे जो है गुरुजी मास्टर साहेब अली लियास ने इतने ही बेहतर ढंगों से अपनी बातों को प्रकट किया। मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूं, शायद मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि मैं कैसे प्रशंसा करूं। वास्तव में मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि नंबर 1 हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई, बाकी आप तो आगे जानते हैं मित्रों। और दूसरा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और तीसरी बात कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सादर धन्यवाद। भारत माता की जय।